100 बच्चे हैं और उधर से 100-150 बच्चे बस में लोड होके आ रहे हैं। इतने सारे बच्चे को एक साथ लेके जाना क्या संभव है? अगर कोई दुर्घटना घट जाएगा तो क्या ऐसा कोई जिम्मेदारी लेगा? लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। डेली का यही है, 2 बस का बच्चा हो जा रहा है यहाँ पे और बस एक ही प्रोवाइड किया गया सीसीएल की तरफ से। चूरी का जो बस है काफी पुराना बस है। परियोजना तो पायलट वर्जन पर की, उत्पादन तो 7 लाख पार के गया, लेकिन उस दिशा में कोई खास वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ कर्मियों के लिए कोई योगदान नहीं रहा, प्रबंधन को ध्यान नहीं रहा। सीसीएल इनके एरिया के स्कूल बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाया जा रहा है। बच्चों की संख्या अधिक होने और स्कूल बसों की संख्या कम होने के कारण यह समस्या कई सालों से बनी हुई है। गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलने पर इन दिनों चूरी की स्कूल बस काफी चर्चा में है। चूरी परियोजना की स्कूल बस काफी पुराना है, जो पूरी तरह से जर्जर हो गई है। जर्जर बस से बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। बस में क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाकर उनके जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आंकड़े के अनुसार चूरी मानकी सुभाष नगर कॉलोनी से लगभग 150 की संख्या में बच्चे इसी जर्जर स्कूल बस से आना जाना करते हैं, जबकि क्षमता के अनुसार 2 बसों की जरूरत है। सुबह में स्कूल बस चूरी से 70 बच्चों को लेकर सुभाष नगर पहुंचती है। 70 से अधिक बच्चे सुभाष नगर में स्कूल जाने के लिए खड़े रहते हैं। बस में जगह नहीं रहने के कारण कई बच्चे बस में नहीं चढ़ पाते हैं। छात्रों के परिजनों ने क्षेत्रीय प्रबंधन से इस समस्या को अवगत कराते हुए बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। इतना यहाँ का व्यवस्था गड़बड़ है सुभाष नगर में। यहाँ कम से कम यहाँ पे 100 बच्चे हैं और उधर से 100-150 बच्चे बस में लोड होके आ रहे हैं। इतने सारे बच्चे को एक साथ लेके जाना क्या संभव है? अगर कोई दुर्घटना घट जाएगा तो क्या ऐसा कोई जिम्मेदारी लेगा? यहाँ पे देखिए ठूस के बच्चे को बैठने का क्या खड़ा होने का भी जगह नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बताइए, बच्चा एक तो बैग उसका भारी है, बैग भी किसी को अगर पकड़ा जाए तो वो बैग नहीं पकड़ने के लिए तैयार हो रहा है। और बच्चे इतना छोटे बच्चे लोग हैं, उससे ज्यादा वेट उसका बैग का है और बैग टांग के भी खड़ा नहीं हो पा रहा है उन लोग। तो यही तो व्यवस्था है यहाँ पे। व्यवस्था में क्या डबल बस होना चाहिए था? हाँ, डबल बस जरूर होना चाहिए था या फिर 2 ट्रिप होना चाहिए था। स्कूल को भी बताइए कि टाइमिंग अलग अलग अगर होता है तो बच्चे आराम से जा सकते हैं। मैंने देखिए अब बस जाने वाला, इतने बच्चे छूट जाएंगे अब। हाँ, ऑफकोर्स छूट जाएंगे यहाँ पे इतने बच्चे। और बच्चे और गार्जियन अगर लेके जाता है तो फिर लेके आने का भी तो एक हेडक रहता है ना उसको। और कहीं गार्जियन बाहर गया तो बच्चे की प्रॉब्लम में आ जाएंगे, कौन लेके जाएगा? अगल बगल है, पास पड़ोस के हैं तो चलो भैया बहन कह के बुला लेते हैं, लेकिन हर रोज तो कोई किसी को नहीं ना लेकर जाएगा। हम लोग को बस 2 बस का व्यवस्था दीजिए। इसमें बच्चा लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। डेली का यही है, 2 बस का बच्चा हो जा रहा है यहाँ पे और बस एक ही प्रोवाइड किया गया सीसीएल की तरफ से, जो कि शुरू से ही यहाँ से सीसीएल प्रोवाइड किए हुए बस चूरी सुभाष नगर डकरा के लिए, उसलाइन स्कूल के लिए, डीएवी के लिए। लेकिन यहाँ चूरी से एक ही बस है जो कि डीएवी, उसलाइन और सरस्वती शिशु मंदिर तीनों को एक ही टाइम पे ले जाना है, जो कि बच्चा लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। बस है चूरी सुभाष नगर और डकरा के लिए है, जो इसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं और ये एक बस में पॉसिबल नहीं है। आए दिन दुर्घटना होने का संभावना बने रहता है, इसलिए ये बस में पॉसिबल नहीं है। तो सीसीएल के द्वारा 2 बस कम से कम प्रोवाइड किया जाए। इधर क्षमता से अधिक बच्चा ले जाने के मामले पर सीसीएल जेसीएससी सदस्य कमलेश कुमार सिंह ने क्षेत्रीय महाप्रबंधक से चूरी में बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। साथ ही प्रबंधन को सुझाव दिया है कि जब तक दूसरी बस का व्यवस्था नहीं हो जाता तब तक प्रबंधन सीआईएसएफ को जो बसें दी गई हैं उसमें सुभाष नगर के स्कूली बच्चों को ले जाने का निर्देश जारी करने की बात कही है। सीसीएल की एनके एरिया की जो चूरी परियोजना, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और सीसीएल में एक लौता पायलट प्रोजेक्ट है जो अंडरग्राउंड माइन हाल के दिनों में जो पिछले वित्तीय वर्ष जो अभी बीता, इसमें 7 लाख के ऊपर इसने उत्पादन भी किया। बट खेत के साथ कहना पड़ता है कि क्षेत्रीय प्रबंधन के उदासीन रवैये के कारण आए दिन आप देख रहे हैं कि किस तरह
चूरी के जो बच्चे हैं, सुभाष नगर से बच्चे जो स्कूल बस की समस्याओं से जूझ रहे हैं और आए दिन बच्चों को जिस तरह गर्मी में उनको गश्ती खार के बस के अंदर गिर जाना पड़ रहा है, अभिभावक परेशान है उसको लेकर। इतना ही नहीं, चूरी का जो बस है काफ़ी पुराना बस है, परियोजना तो पायलट वर्जन पर गई, उत्पादन तो 7 लाख पार के गया, लेकिन उस दिशा में कोई खास वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ कर्मियों के लिए कोई योगदान नहीं रहा, प्रबंधन पर ध्यान नहीं रहा। तो हम चाहेंगे आज इसके माध्यम से कि जिस तरह चूरी परियोजना का रीऑपरेशन का मुद्दा आज CCL की तरफ से वो ऑस्ट्रेलिया में दिखाया गया, तो जब इस तरह अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन के नाम पर, उसके रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पर चूरी का इतना नाम हुआ, तो इस जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि बच्चों से जुड़ा हुआ बात है, बच्चे भविष्य होते हैं और विद्यालय, चूंकि आप सबको जानते हैं कि डकरा क्षेत्र में कोई भी विद्यालय पठन पाठन के लिए जो उस स्तर का जो नहीं है और जो आसपास हो, तो चूरी से, सुभाष नगर से, डकरा से करीब 250 बच्चे इस रूट पर बच्चे जाते हैं और एक बस पर है। और हम चाहते हैं, पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग भी रांची में हुई थी JCSC की, उसमें हम लोगों ने कहा था इनके क्षेत्र के बस को लेकर। फिर हमारी यूनियन की एजेंडा मीटिंग जब जनता मजदूर संघ की हुई थी तो महाप्रबंधक ने कहा था कि बस को लेकर हम गंभीर है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। कल ही आपने देखा किस तरह यहाँ के बच्चों का पुनः बस बिगड़ा था और बस नहीं जा पाई। तो महाप्रबंधक महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जब तक CISF का जो बस है, जब तक नई बस की व्यवस्था नहीं होती है, उस बस में सुभाष नगर और चूरी के बच्चों को चढ़ने की परमिशन आदेश दे, साथ ही साथ एक और नई बस चूरी परियोजना को देने का कष्ट करे, ताकि जो चूरी के अभिभावक लगातार परेशान है और पर दिन हलकान हो रहे हैं, अपने बच्चों के पठन पाठन भी उनका प्रभावित हो रहा है। तो पुनः हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि क्षेत्र के महाप्रबंधक इन चीज़ों का भी ध्यान दें। आप और चीज़ों में काफ़ी लोकप्रियता होने की दिख रहे हैं, लगातार आए दिन कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े ही विनम्रता से आपका निवेदन है कि आप इन बच्चों की समस्याओं का, उन बच्चों की पुकार का, उन बच्चों के अभिभावकों का, हम श्रम संगठन के लोगों को भी कभी कभी दबाव झेलना पड़ता है जब बच्चों को सड़कों पर बस बिगड़ता और पैदल आना जाता है और उनकी माँ, उनके अभिभावक जब हमसे सवाल पूछते हैं तो हम लोग निरुत्तर होता है। तो पुनः एक बार आपसे कहेंगे कि एक नए बस की व्यवस्था किया जाए और साथ ही साथ जब तक नया बस नहीं होता है तो CISF के बस में जो कि क्षमता से कम जाती है उसको किया जाए और साथ ही साथ जो डकरा में एक विद्यालय अवश्य ऐसा होना चाहिए ताकि डकरा के बच्चों को हम यहाँ रोक सके। इस पर भी आपको कई एक अवसरों पर, कई फोरमों पर बात की गई है, तो हम चाहेंगे कि इस ओर भी आपका ध्यान होगा ताकि एक अच्छा पठन का इंस्टीट्यूट खुले और बच्चों को यहीं रुकना पड़े, खलारी न जा पाए।